हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये मिलाकर। तो चलिए वन बाय वन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर यूजिंग कैंडल फ्लेम एज एन ऑब्जेक्ट। स्टेट द टाइप ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एंड मेंशन द चेंज इन द इमेज फॉर्म्ड इफ एनी दैट ही ऑब्जर्व व्हेन द कैंडल फ्लेम इज ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो देखिए एक स्टूडेंट के पास कॉन्केव मिरर है, वो उस पर इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करना चाहता है। अब वो क्या करता है, जैसे ये इस मिरर का पोल है, तो वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाना चालू करता है। तो देखिए पोल और फोकस और सेंटर, इनसे वो लगातार पीछे ले जाता है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे किया जा रहा है मिरर से, यानी मिरर से दूर ले जाया जा रहा है, तो उसकी इमेज पे क्या असर पड़ रहा है, यानी इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी है। उसके बाद draw a ray diagram to show the image formation when the object distance is nearly equal to the radius of curvature of the mirror। मतलब कि उस टाइम का हमें रे डायग्राम बनाना है जब हम ऑब्जेक्ट को उठाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर जो सेंटर नाम दिया हुआ है वहाँ पर रख देते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं अपनी नोटबुक कॉपी के बहुत सारे रे डायग्राम को यूज़ करता हूँ। उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा इमेज कैसी बन रही है, क्या बन रही है। और फाइनली आखिरी वाला जो रे डायग्राम बनाने बोला है वो भी अपन बना देंगे। तो चलिए, तो देखिए ये टोटल 6 डायग्राम्स रहते हैं कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम्स। तो पर हमें ये पूरे 6 डायग्राम्स नहीं बनाने, हमें केवल एक डायग्राम बनाने बोला है। पर आपको समझाने के लिए मैंने जितने डायग्राम थे सबको निकाल लिया। तो देखिए इसके आंसर को हमें कैसे लिखना है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तब इमेज कैसी बनेगी। देखिए जब फोकस और पोल के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है तब इमेज जो है वो मिरर के राइट हैंड साइड अगर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल होती है, ध्यान रखिए। और लेफ्ट हैंड साइड बने तो रियल। तो क्योंकि जो इमेज है वो मिरर के राइट हैंड साइड बन रही है, इसलिए इमेज कैसी हुई, वर्चुअल। तो मैं यहाँ अच्छे से सभी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। पहला तो वर्चुअल, दूसरा इमेज जो है ऊपर की तरफ बनी है यानी इरेक्ट, और तीसरा इमेज बड़ी बनी है या छोटी। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते होंगे इसमें कि इमेज बड़ी दिखाई दे रही है, तो एनलार्ज्ड। अब फिफ्थ केस में देखिए इमेज को हमने थोड़ा पीछे करते करते यहाँ पर फोकस में रख दिया है। तो इमेज जब फोकस में रखते हैं तो रेस पैरेलल हो जाती है। तो रेस पैरेलल हो जा रही है पर डाइवर्ज तो नहीं हो रही ना। तो डाइवर्ज नहीं हो रही है तो हमें इसे बैक ट्रेस करके पीछे हम कट नहीं करते, बल्कि जहाँ भी हम सामने में स्क्रीन रख लेंगे वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, यानी इमेज इस साइड पर कहीं पर बनेगी। तो क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है इसलिए वो एक रियल इमेज होगी। और इमेज जो है देखिए उल्टी बनेगी। उल्टी के लिए वर्ड होता है इन्वर्टेड। और इमेज जो है वो बड़ी तो बनेगी इसलिए एनलार्ज्ड। उसके बाद फोर्थ केस के लिए देखिए, उसमें अब हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखें। देखिए सेंटर और फोकस के बीच में। तो इस केस के लिए ये जो कॉन्केव मिरर है वो हमेशा एनलार्ज इमेज देता है बट रियल इमेज देता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर बने तो वो रियल इमेज होती है ना। तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी, देखिए रियल, यहाँ पे इमेज नीचे की तरफ बनी है प्रिंसिपल एक्सिस से इसलिए वो इन्वर्टेड आ जाएगी। और इमेज जो है वो बड़ी बनी है इसलिए एनलार्ज्ड। उसके बाद थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ना इसी का डायग्राम बस बनाने बोला है। तो आप ध्यान रखिए आप पूरा 6 डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ इस डायग्राम को बनाएंगे। तो सेंटर वाला केस अच्छा केस रहता है क्योंकि इस पे क्या होता है कि अगर सेंटर पे रखो ऑब्जेक्ट को तो इमेज सेम साइज की बनती है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी के जस्ट नीचे बनती है। तो देखिए इसमें इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएगी, इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनी है तो रियल, यहाँ पे इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है यानी यहाँ पे भी इन्वर्टेड, प्लस यहाँ इमेज ना बड़ी बनी है ना छोटी, यहाँ पे इमेज बनी है सेम साइज की, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उतना ही। अब इमेज को और पीछे ले गए यानी सेंटर से थोड़ा और पीछे, तो यहाँ पे इमेज हमेशा छोटी बनती है। तो यहाँ प्रॉपर्टी हो जाएगी रियल, यहाँ इन्वर्टेड तो बनी ही है इमेज, ये देखिए यहाँ पे इमेज बनी है छोटी और उल्टी यानी इन्वर्टेड। तो छोटी के लिए वर्ड होता है हमारे पास डिमिनिज्ड। और लास्ट केस तो वैसे ज़रूरत नहीं थी, पर चलिए कि अगर ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया जाए इन्फिनिटी पे तो जो इमेज है वो पॉइंटेड बनती है। तो देखिए यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाएंगी, रियल,
क्योंकि इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है मिरर से। अब देखिए कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को आप सेंटर से दूर रखो तो वो इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड ही लिखना पड़ेगा हमें। प्लस यहाँ पे जो इमेज है वो ना बड़ी बन रही है ना छोटी, वो बन रही है एकदम पॉइंटेड, पॉइंट जैसी, तो पॉइंटेड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में ये सभी पोजीशंस के लिए बस इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिखना है, या नहीं ये बॉक्स बनाना है सभी पोजीशंस के लिए। और आखिरी में इसका रे डायग्राम बनाने बोला है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, तो इसके लिए रे डायग्राम भी आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया हुआ है। देखिए रे डायग्राम में कोई भी दो रे को लिया जाता है और दो रूल लगाए जाते हैं कि जैसे पहला रूल होता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, और एक सेकेंड रूल होता है कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फिर ये दोनों लाइंस जहाँ पे कट करती हैं, जैसे कि ये दोनों लाइंस देखिए कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, तो जहाँ पे दोनों लाइंस कट करती है वहाँ पे इमेज बन जाता है अपना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यूज मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बस एज सीन इन द मिरर। तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कैसा रहता है देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कुछ है ना। अब उस पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 3 मीटर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ अंदर की तरफ लेते हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 मीटर। अब अगर एक बस 6 सेंटीमीटर पर खड़ी है, अब बस हमेशा मिरर के आगे रहती है, ध्यान रखिए, तो 6 सेंटीमीटर चलिए यहाँ कहीं पे रखिए बस। तो अब हमें मिरर फार्मूला की मदद से इमेज की पोजीशन निकालना है, मतलब वी निकालना है। तो चलिए मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए जहाँ v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये u हो गया। और f तो फोकल लेंथ यानी कि ये भी दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले देखिए f कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज रखते समय हमें साइन का बड़ा ही ध्यान रखना है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं साइन देखने के लिए, इन्हें एक्स और वाई एक्सिस का। अब देखिए फोकस 3 मीटर है और इस लेंस के लिए फोकस जो है पॉजिटिव साइड रहता है, देखिए, तो इसीलिए f को पॉजिटिव में ही रहने देंगे। उसके बाद u को देख लीजिए, u जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड रखा है, तो इसीलिए इसे माइनस में लिया जाएगा, -6। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज रख लेते हैं, तो 1/f की जगह 3 इज इक्वल टू 1/v, तो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u की जगह -6। देखिए -1/6 आएगा कि +1/6 हो जाएगा। चलिए 6 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1/v। तो 3/6 यानी 3 2 ज़ा 6। देखिए यहाँ से v क्या निकल गया, अगर दोनों से रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 मीटर्स। देखिए इमेज जो है वो 2 मीटर पर बन रही है। तो इसके लिए मैं एक रफ रे डायग्राम भी बना देता हूँ कि अगर कोई रे देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हम बैक ट्रेस करते हैं तो वो फोकस से ही होके निकलेगी। उसके बाद एक दूसरा रूल लेते हैं कि अगर कोई लाइट पोल पर आ रही है तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे बैक ट्रेस करते हैं। देखिए तो ये यहाँ कहीं पर इमेज बनती है, ये ए बी जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश उसकी इमेज हुई। तो देखिए रे डायग्राम हालांकि नहीं पूछा था, पर मैंने बना लिया क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है। अब मैं मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेता हूँ कि इसमें अभी एक सॉल्यूशन और पॉसिबल है, मैग्नीफिकेशन निकालना। चलिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो देखिए v हमने निकाल लिया है +2 मीटर, लेकिन ये फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा देता हूँ, और u जो है वो है -6 मीटर। देखिए मैंने पहले बता दिया माइनस क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा है इसलिए। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो फाइनली जो मैग्नीफिकेशन निकल गया वो निकल गया 1/3। देखिए मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से छोटा है, तो जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बनती है। तो देखिए क्या है कि ना कई बार इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी पूछता है, तो मैं जल्दी से वो भी लिख देता हूँ, भले इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो
इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल। तो जब भी मिरर के पीछे अगर इमेज बनती है, पीछे यानी कि समझ जाइए राइट हैंड साइड, तो वो होती है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वर्चुअल। दूसरा, इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बनी है या नीचे की तरफ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो उसके लिए वर्ड होता है इरेक्ट। तीसरा प्रॉपर्टी में देखते हैं कि हम इमेज जो है वो छोटी बन रही है कि बड़ी। तो ये वाला मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटी इमेज ही देता है, और आप ये मैग्नीफिकेशन को भी देख सकते हो, 1 से कम आ रहा है यानी छोटी इमेज बन रही है। तो छोटी इमेज के लिए वर्ड रहता है डिमिनिश्ड। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें तो केवल ये निकालने बोला था, सिर्फ इमेज की पोजीशन, और कुछ नहीं निकालना था। लेकिन बहुत बार रे डायग्राम भी पूछ लेता है, मैग्नीफिकेशन भी पूछ लेता है, इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेता है, इसलिए ये तीनों निकालने भी हमें आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो भी पूछ सकता था मैंने सभी को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।